तो शुरू से चालू कर देते हैं। मेरे पास 16 एक्सरसाइज आज है ना, अलग अलग टॉपिक की अलग अलग एक्सरसाइज है, लेकिन करना साथ में ही है तो अपन चालू कर देते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है वाई, है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है एक्स। रेंज निकालनी है इसकी, मतलब वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो वाई की वैल्यू ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब कि एक्स की वैल्यू इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 कम से कम, क्योंकि स्क्वायर लग गया। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1। तो -1 होगा या -1 से बड़ा ही होगा, तो वाई क्या होगा -1 या -1 से बड़ा। कैसे? तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बस रेंज का मतलब जैसे मान लो इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, एक बात समझो तुम, इसका ग्राफ क्या बनेगा, x इक्वल टू 5 पे, y इक्वल टू -1 पे, -1 यहाँ पे, y और x इक्वल टू 5, ये रहा, ये ग्राफ बनेगा इसका, है ना। तो x की वैल्यू तो यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, लेकिन रेंज क्या होता है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ है और इसके ऊपर है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है -1, -1 या -1 से बड़ा आ गया ये। अब इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, x की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है -5 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिख रही है 1 होगा। इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो इन दोनों पॉइंट पे कटेगा, और x पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे कटेगा ये ग्राफ। क्या एक्स स्क्वायर ही होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो एक्स स्क्वायर तो बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अब जो बिल्कुल बीच का बिल्कुल लोअर पॉइंट है वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा, तो -5 और 1 2 आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया -2, ये तो -5, फिर ये 1, -5 और 1 कितना हो गया -4, -4 का हाफ -2, मतलब जो लोअर पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा -2 पे। एक्स की जगह -2 रख दो, -2 रख दिया 3, -2 रख दिया -3, 3 से 3 बचेगा -6। तो वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -6, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -6, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -6। इसके अंदर इसको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 और माइनस का 5, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर इसको कराने के लिए क्या, अच्छा तो ये कितना हो गया x -5 का होल स्क्वायर -5। टाइम खराब हो तो कुछ नहीं, हाँ तो क्या बस, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे रुको, आपका तो इन्हें क्या कराना है, बात तो एक ही है, ठीक है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, इसके अंदर 8 होगा, क्योंकि ये तो अब, लेकिन इसमें ना आगे माइनस लग गया, आगे क्या लग गया माइनस। इसका मतलब जो ग्राफ है ना वो ऐसे नहीं बन के उल्टा बनेगा, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, मैक्सिमम वैल्यू 8 है, y लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 8, 8 मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। सुनो, ये दे रखा है प्लस ही क्या है, मतलब क्या है y है ये 8 जो 8 पे पॉइंट है, उन वाले में तो निकालना पड़ता है, y इंटरसेप्ट है ये, y इंटरसेप्ट नहीं है ये, तो y पे, तो y क्या हमें शिफ्ट करना है उसके अंदर। हाँ शिफ्ट करना, इंटरसेप्ट थोड़ी बोल, इंटरसेप्ट वो होता है जो y पे काटता है। 8 का पॉइंट y पे तो आएगा, 8 का पॉइंट y पे नहीं है, देखिए 8 का पॉइंट कहाँ पे आएगा, अगर मान ले x इक्वल टू -2 है, ठीक है, तब y इक्वल टू 8 है, x इक्वल टू -2 यहाँ पे होगा ना, तब y 8 होगा, इंटरसेप्ट थोड़ी हुआ, इंटरसेप्ट का मतलब, हाँ इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को काटे, वो एक्सिस को कहाँ पे काटेगा जब x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो होता है y इंटरसेप्ट। एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो ये बहुत इजी है, हाँ इसको समझो तुम, ये अपने पास है रियल एक्सिस और ये अपने पास है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब इसमें तुम देखो फाइंड द एंगल थीटा दैट z मेक्स विद द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये रियल है -2 यहाँ पे आ गया,
है ना, 8 प्लस का 8, 8 ऊपर चला गया ये पॉइंट, तो ये बन गया। अब ये एंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर दें, तो अपने को बताना है कि ये एंगल कितना है। tan इनवर्स 4 है ना, हाँ -4, -4 तो भी उसके अंदर प्लस का भी होता है क्या अपने आप वो? है। देखो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल चाहिए तुमको, अब ये एंगल क्या दिख रहा है 90 से बड़ा है, तो पाई ये क्या है अपने पास 0, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, π/2 से पाई के बीच में आएगा। जो आर्गुमेंट है वो डायग्राम वही है ये। आर्गुमेंट ठीक है, हाँ। पाई माइनस थीटा हो जाएगा। सर एक दिमाग में अपन है ना, इसको तो ये तो 90 है ही है, हाँ इतना ही और निकालना है। हाँ तो पहले इसकी डिस्टेंस मतलब वो पाइथागोरस लगा के ये निकाल लो, फिर हाँ। tan थीटा है और वो थीटा लगा के 90 माइनस कर देना। 90 माइनस 180 माइनस कर, पाई माइनस थीटा 180 ये माइनस कर लेंगे बात। ये हुआ था। तो ये कितना है 8 और ये कितना है 2, तो पहले ये एंगल निकाल लेंगे फिर 180 में से माइनस कर देंगे, तो कितना होगा tan इनवर्स 4, तो पाई माइनस tan इनवर्स 4, कैलकुलेटर से कर लें पहले तो, और क्या था tan इनवर्स रेडियन में चाहिए 4, a/8 ठीक है, ये आ गया 1.32 माइनस पाई, तो कैंसर आ जाएगा इसका, माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा, 1.82 आएगा क्या, 8 नहीं 1000 चाहिए, 816, ठीक है। माइनस का क्यों नहीं आया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया है, बड़ा एंगल से माइनस किया। हाँ अब पाई माइनस ये करना था अपने को, लेकिन माइनस पाई कर दिया, इसलिए अपन ने साइन चेंज यहाँ पे आया, अपन ने साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस का ये तो 5 तो यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा, माइनस लगा देंगे बस। माइनस लगा देंगे, डिग्री में चाहिए आंसर, और हाँ और देखो है ना, तो कितना आएगा ये, यहाँ पे से कहीं में बनेगा 3/5 10 -3 ये प्लस नहीं रहता क्या ये, हाँ मतलब ये 10 के अंदर वो मारता है होता है वो, मान लो कि ना 3/5 भी हो जाएगा वो नहीं होगा, 10 का, मैंने ये पूछा 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 हो जाएगा ना, तो उसका आंसर फिर ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा 3/5 से, -3/5 से ये लेकिन आएगा। वो प्लस होता है ना फिर वो वाला पीछे आंसर भी मैच हो रही हो। सवाल पे डिपेंड करता है, तो यार एक काम करेंगे, सवाल दिखाना मेरे को, क्या पता उसमें प्लस का 3/5 ही हो, माइनस को हो यदि वो सवाल दिखा देना, तो भाई कहता रहा हूँ 10 इनवर्स माइनस का 0.6 है ना, कितना आ गया ये -30.936, तो कितना में चाहिए, नियरेस्ट 10th में चाहिए, प्लस हो जाएगा तो 10th में चाहिए तो 9 का आगे बढ़ा देंगे 30.9 और ये बढ़ जाएगा तो माइनस का 31 हो जाएगा, माइनस आगे रहेगा फिर भी ठीक है। हाँ वो जस्ट अगर माइनस को थीटा करा दियो बेटा वो, हाँ बाद में करा देंगे वो -31, माइनस ये कौन सा है, यही है, ये वाला ही है, लेकिन इसके बाद पाई में चाहिए, तो रेडियन कर देते हैं 10 इनवर्स माइनस का 9/8, कितना आ गया, माइनस का 844 माइनस का 9/8 माइनस का 0.8 माइनस का 0.844, क्यों इसमें एक बार करना था, ये लिख दो नीचे बस, अच्छा अलग से 10 इनवर्स, हाँ 10 इनवर्स माइनस का 9/8 45 के आसपास आएगा ना ये, 48 ठीक है, सारे करने की जरूरत थोड़ी है, ये प्लस में आएगा नहीं छोड़ो भी छोड़ो आगे आगे है ना, 10 इनवर्स 3/7 तो वही है छोड़ो 23.2 23.2 ये 10th में 23.2, अगर 100 होता तब भी
तब तब भी 2 ही होता है, लेकिन अगर है तो 9 8 है ना, वही होगा। पोलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म देखो। अब तुमको बताना है Z1 को किस में चेंज करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना है, रेगुलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म का उल्टा। मतलब एक मैं समझा देता हूँ। एक तो मान लो ऐसे है, जैसे तुमको दे रखा है 1 प्लस आइटा, ठीक है। अब 1 कहाँ पर है, ये रहा। आइटा कहाँ पर है, ऊपर है। 1 प्लस 1 आइटा ही सही है, तो ये रियल है और ये इमेजनरी है। तो 1 1 1 1, ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, √2। और ये एंगल कितना हो गया, अगर ये भी 1 है और ये भी 45, तो ये कितना हो गया cos 45, और ये कितना हो गया sin 45। तो लिख देंगे √2 के दोनों कंपोनेंट, √2 फिर ब्रैकेट में cos 45 प्लस आयटा sin 45। तो ये इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो अब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके आना है, तो पहले तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लो। 6 ये कितना हो गया, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, नेगेटिव में आएगा माइनस का 1/√2, तो ये भी माइनस का 1/√2 है ना। आई तो सबको ऐड कर देते हैं, माइनस का 3√2 और माइनस का ही 3√2 आइटा, बस माइनस का 3√2 माइनस का 3√2 और आइटा। एक पोलर से रेक्टेंगुलर में कर लें, रेक्टेंगुलर से पोलर में कर लें, इसको पोलर में लेके आना है। दोनों माइनस माइनस के हैं, तो तुमको दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ पे से कहीं बनेगा। तो ये कितना हो गया, एक्स एक्सिस माइनस का 5√5 और ये वाई एक्सिस कितना हो गया, माइनस का 5√15, ठीक है। तो इन दोनों को अब स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो माइनस माइनस हट गया, ये 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, √5 का स्क्वायर 5, √15 का स्क्वायर 15, कितना हो गया 20, तो 5√20। क्या ये तो रूट में रहेगा ना, 5 बाहर लिया है, अरे ऐसा समझ ले, 5 का स्क्वायर और 5 और प्लस 5 का स्क्वायर और 20 और पूरे का रूट, तो 5 का स्क्वायर तो कॉमन ले लिया 5, और ये आ गया √20। √20 को लिख सकते हैं 2√5, 10√5 हो गया, ठीक है। तो 10√5 ये आ गया 10√5, ठीक है। अब 10√5 एंगल कितना लग रहा है, एंगल पता नहीं कितना है, वाई अपॉन एक्स कर लेते हैं। वाई कितना है 5√15 अपॉन 5√5 कट गया, 3 आ गया, √3 है ना। तो √3 आ गया tan थीटा, tan थीटा के लिए √3 कब होती है 60 डिग्री पे, पाई/3 पे। तो पाई/3 कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितना हो गया √3, हाँ पाई/3। तो पाई/3 यहाँ से लेकर अगर पूरा एंगल कंसिडर करें यहाँ से यहाँ तक, तब कितना होगा ये पाई प्लस पाई/3, 4 पाई/3। तो हाँ पाई क्यों प्लस किया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये इतना तो है ही। टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक करेंगे ना, हमेशा एंगल यहीं से काउंट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। 240 मतलब ना, 240 का मतलब, हाँ। तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 10√2, 10√2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या जाएगा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, cos थीटा cos 4π/3, अरे बाई 3 ऐसे थोड़ी लिखेंगे, तो अड़े के लिख रहे थे 10√2 पता नहीं क्या है, तो ये 4π/3 5 हो 10√5 है ये, और जो भी है, लेकिन यहाँ पे 10√5 आएगा, हाँ सॉरी भले लोकेशन कर लियो, बच गया 5 आएगा ना यहाँ पे, हाँ। तो 4π/3 प्लस आइटा साइन
लास्ट हो जाएगा फिर 4 पाई बाई 3। ठीक है, हो गया, आगे नहीं कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एंगल। तो ये क्या सवाल है, Z1 दे रखा है अपने को, मैग्नीट्यूड दे रखा है 20, है ना, और एंगल दे रखा है 281। तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 और एंगल दे रखा है 281। कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पे 270 के आगे, और ये है कितना 20, मैग्नीट्यूड 20 है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा इसका, ये, और sin थीटा क्या हो जाएगा नीचे वाला ये, मतलब 20 cos 281 प्लस 20 sin 281 और आइटा लिख दो पहले से, आइटा 20 sin 81। a प्लस आइटा बी में निकालना है, तो रियल वैल्यू तो क्या आ जाएगी 20 cos 281, बस निकाल ले जाएगा 20 cos, डिग्री में चाहिए, 20 cos 281 लगभग 2-3 के आसपास आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा बीच में, 20 मल्टीप्लाई cos 281 डिग्री, कितना गया 3.81। और 3.81 दिख रहा था यहाँ पे, देखो ये 20 है इतना बड़ा, तो छोटा सा ही है, 3 के आसपास उत्तर आएगा इसका। ये कितना आ गया, नियरेस्ट 1000 में चाहिए, तो 3.816, 1000 में चाहिए, मतलब 1000 पॉइंट का 3 डिजिट 816। और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, साइन 20 इंटू साइन 281, माइनस का 20, माइनस का 19 के आसपास आ जाएगा, माइनस का 19.63 दिख रहा है यार, ये देख, ये 20 है और ये 19 है, तो आसपास ही तो लग रहे हैं ये दोनों। हाँ चौक तो ले, माइनस का 19.633 है ना, 5 आ गया ना आगे। ठीक है, आगे नहीं कर रहे, आगे कर लोगे ना ये 7 और तो इजी सारे सेम। 7 cos हाँ तो 270 की वैल्यू अपने वैसे ही पता है, करने की जरूरत नहीं है, इनइक्वालिटी वर्ड प्रॉब्लम है, रहने दे। 180 प्लस तो इनइक्वालिटी वर्ड प्रॉब्लम क्या है, नीता वांट्स टू बाय अ न्यू कीबोर्ड फॉर अ कंप्यूटर, शी विल बाय द कीबोर्ड व्हेन इट इज ऑन सेल अंडर 50, मतलब 50 में खरीदेगी वो, या फिर 50 से कम में खरीदेगी, अंडर 50 अंडर 50, 50 से कम में खरीदेगी, 50 में नहीं खरीद 50 नहीं हो सकता भाई, 50 नहीं हो सकता, मतलब इक्वल साइन नहीं आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा, मतलब 50 से कम में खरीदेगी। हाँ, राइट एन इक्वलिटी दैट डिस्क्राइब्ड के द प्राइस इन डॉलर्स इन विच शी विल बाय द कीबोर्ड, तो के लेस देन 50 हो गया, ये छोटा होगा 50 तभी खरीदेगी, नहीं तो क्यों खरीदेगी। तारा इज टॉलर देन जेफ, जेफ इज इतना, तो ये जो तारा है वो 47 से बड़ा है, तो टी बड़ा है 47 प्लस टी टी बड़ा है, इक्वल टू क्या हो, टी बड़ा है, बड़ा है भाई 47, अच्छा टी प्लस 47 तेरा सर में नहीं आता है। मैंने वो पहले आपको क्वेश्चन करता ना याद हो पहले आप और 10 में है ओके ले शो ओ भी ये तो देख ले मेरे पास। Attila the Hun was a ruler of Hunning Empire. The Roman feared him greatly until his death, since he made quite a habit of invading. The Romans no longer feared him after his death. है ना, इसकी डेथ हुई ना जगह, इसके बाद में बस डरना छोड़ दिया, मरीगा। X represent any year. X क्या है? Write an inequality in terms of X and 453. x बड़ा है, That is true only the values of X that represent after the year Elida
डाइड। एक्स बड़ा है 453 से। बस एक्स बड़ा है इस साल के बाद और उसको डरने बंद कर दिया। हाँ, इस साल के बाद में डरना बंद कर दिया उन्होंने। 3 साल बाद में तो एक्स में ये दे रखे हैं, एक्स बड़ा है मतलब कि 454 पे। कुछ भी हो सकता है वो, इतनी मरने के बाद में कुछ भी हो सकता है। कवेम मस्ट अर्न छोड़ दे। मोर देन 16 गोल्ड प्राइस पीसेस। जी छोटा है 16 से। नहीं जी बड़ा है 16 16 से। हाँ जी बड़ा है। मस्ट अर्न मोर देन 16, मतलब इतने तो चाहिए जी ही। बड़ा, हाँ, इतने नहीं, इससे ज़्यादा ही चाहिए, वही तो जी बड़ा है। बड़ा होगा बड़ा। तो है इसमें ना? तो इक्वल वाला एक भी नहीं है ना। हाँ, कोई एक भी नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है, तो नहीं आया तो नहीं है। हाँ, जी यार, फड्डुआ होके देखो। कैपिटल है मतलब ज़्यादा है 16 से। ठीक है, ये भी इजी था, ये तो इजी था। इजी है आगे चलो ना। 2 स्टेप इनइक्वालिटी, ये थोड़ा टफ है। ये भी आया था मेरे। ये देखो, यू हैव, रुक जा, तो ना है ये। यू हैव $20 टू स्पेंड ऑन टैक्सी फेयर। तो टैक्सी फेयर के लिए आपके पास कितने रुपए खर्च करने के लिए हैं? 20। द राइड कॉस्ट, राइड कितने लगते हैं? 5 रुपये लगते ही हैं, और 2.5 रुपये और लगते हैं 1 किलोमीटर के, है ना? मतलब आप बैठने के 5 रुपये, बैठने के 5 रुपये और चलने के 2.5 रुपये 1 किलोमीटर के। इसका मतलब तुम्हारे पास 20 रुपये हैं खर्च करने के लिए, तो 5 तो पहले खर्च कर दिए, 15 बच गए। तो 2.5 मतलब 6 किलोमीटर और चल लोगे इसके ऊपर, मतलब तुम 6 किलोमीटर चल सकते हो। राइट एंड इनइक्वालिटी टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इन किलोमीटर, मतलब तुम्हारे पास मैक्सिमम 20 रुपये हैं, एक्स बड़ा है मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा है। नहीं नहीं, मैक्सिमम है इतने, मतलब ये इसके इक्वल भी खर्च कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब जो इस तरफ वाली वैल्यू आएगी मैक्सिमम 20 आएगा। ये ज्यादा है सर। है ना? ये 20 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 तो लगेंगे और 2.5 लगेंगे 1 किलोमीटर के। 5 प्लस 2.5 डी है ना सर? 5 हाँ, प्लस 5 प्लस 2.5 डी। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इन किलोमीटर यू कैन राइड? तो 6 किलोमीटर राइड कर सकते हैं। ये एक और कर लेते हैं, है ना? मिसेस मॉर्टन हैज अ स्पेशल रिवॉर्ड सिस्टम फॉर हर क्लास। When all her students behave well, she rewards them by putting 3 marbles into marble jar. तीन मार्बल डालती है अगर सब बढ़िया काम कर रहा है। When the jar has 100 or more marble, the students have a party. Right now the jar has 24 marble. अच्छा, मतलब अगर 4 मार्बल हो जाएं या उससे ज़्यादा भी हो जाएं, इक्वल टू भी आ सकता है ना, इक्वल टू भी आ सकता है, 100 और मोर, तो पार्टी मिलती है उनको। अब अभी उसके अंदर 24 मार्बल हैं, कितने और चाहिए? 76 और चाहिए कम से कम, मतलब कम से कम 76 चाहिए। 76 ज़्यादा हो तो भी चलेंगे, तो ये साइन आएगा। समझ गए तुम कैसे? मतलब इस तरफ कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो सब करके क्या आना चाहिए? 76 आना चाहिए कम से कम। The right inequality determines the number of additional times R could reward the class in order to, R क्या है? तो ज़्यादा हो सकते हैं, तो उससे कम नहीं होनी चाहिए, तभी तो पार्टी नहीं मिलेगी। और एक बार बिहेव अच्छा करते हैं तो कितने मार्बल मिलते हैं? 3 मिलते हैं, तो ये कितना आएगा? 3R, है ना? 24 को तो अपन ने माइनस कर दिया ना पहले ही, तो 76 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 24 प्लस 3R। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। हाँ, तभी ये कर दिया। अब उसको क्या बोल रहा है? विल द स्टूडेंट हैव अ पार्टी, रिवार्ड्स मिस्टर मॉर्टन रिवार्ड देम 31 एडिशनल टाइम। अगर तो 31 एडिशनल टाइम आराम से 31 अगर करेंगे तो 93 हो जाएंगे। 93 तो है, तो 93 76 चाहिए अपने, 24 तो पहले से ही है, है ना? तुमको पार्टी मिल जाएगी। ठीक, आगे कर लोगे तुम। कंपाउंड इनइक्वालिटी बता रहे हैं।
तो एंड का मतलब ये भी कंसिडर करना है और ये भी, दोनों में कॉमन जो हो वो लेना है। और का मतलब दोनों को लेना है। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखो, ये यहाँ पे गया 50 -2, तो कितना आया? एक्स ओ -2 माइनस का 25, पहले देखो माइनस का 25x ऐसा वाला ग्रेटर देन ऐसा वाला 50। रुको, अब क्या करें, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो 25x और यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस का 50, साइन चेंज हो जाएगा। साइन अपन मल्टीप्लाई करते हैं तभी साइन नहीं नहीं, माइनस माइनस होता है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तब साइन चेंज होता है। क्यों होता है? ऐसे मान ले, एक है वो छोटा है 2 से, दोनों में माइनस माइनस लगा दिया, तो माइनस एक बड़ा हो गया ना -2 से, इसलिए यहाँ पे ये लग जाता है। तो 25 से कट गया ये 2, x क्या आ गया? लेस देन -2। पहले वाले में x क्या आ गया? लेस देन -2। तो इसमें क्या आ गया? x -2 यहाँ पर है, -2 से छोटा है, तो ये वाली लाइन है, यहाँ पे 0 है। इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पक्की बात है? हाँ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये यहाँ पे आएगा 2 के इस तरफ। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है। देयर आर नो सॉल्यूशन। और का भी कर और का x वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? एक x लेस देन 1, और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 18 ग्रेटर देन 12x, तो x ग्रेटर देन माइनस का 3/2। यहाँ पे x लेस देन 1 है, तो डायग्राम बना लेते हैं। x 1 ये रहा, x लेस देन 1 इधर सारा ये, ये भी करेंगे नहीं ये बड़ा होगा और ये क्या है? x ग्रेटर देन माइनस का 3/2। ये माइनस का 3/2 यहाँ पर है ना, माइनस का 3/2, तो मतलब माइनस का तो ये सारा आएगा यहाँ से, ये सारा। हाँ तो इतना ही होगा ये। तो इसका मतलब इतना तब होता जब एंड होता, लेकिन एंड नहीं है और है। इसका मतलब इस तरफ वाली भी सारी वैल्यू आएगी, इस तरफ वाली भी सारी वैल्यू आएगी, तो सारी वैल्यू आ जाएगी, ऑल वैल्यूज ऑफ x। इंटरसेक्शन नहीं ना, यूनियन है। अर्थमेटिक सीरीज, चलो जाओ कल करेंगे, है ना। पर सर एक लास्ट आते जाते यूनिवर्सल कांस्टेंट यूनिवर्सल क्यों पता नहीं। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट की अभी मैं फिजिक्स